24 घंटे दिमाग में महिला रहती है 100% बर्बादी। दर्शकों, ये वीडियो का विषय है आपके लिए और यूट्यूब पर आपको ऐसे कई सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें ये बताते हैं कि अगर कोई महिला आपके दिमाग में 24 घंटे रहती हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, आपको वो ऊर्जा देती है और इस तरह से जो है उसका आपकी ज़िंदगी में आना तय है, क्योंकि वो 24 घंटा आपके दिमाग में रहती है, आपके दिमाग से निकलते नहीं, आपको ऊर्जा देती। दर्शकों, ये जो सिद्धांत है ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, यानी मोटिवेशन का पुराना सिद्धांत है और ये वर्तमान में लागू नहीं होता है। आखिर वर्तमान में क्या लागू होता है? वर्तमान में मोटिवेशन का नया सिद्धांत लागू होता है जिसको आपको बहुत ही गहरे से समझना है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये नया मोटिवेशन का सिद्धांत क्या है। जी, आप सभी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने व्यवहारिक अनुभवों को देखिए। हम आगे बढ़ने से पहले आपको पूछना चाहते हैं, अपने व्यवहारिक अनुभवों को देखिए। आपने देखा होगा जिस महिला को आपने दिन रात याद किया, जो महिला दिन रात आपके दिमाग में रही, आखिर वो महिला आपको नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? और अगर वो महिला नहीं मिली तो फिर कौन महिला होती है? ऐसी महिला मिलती है दर्शकों आपको जो आपके दिमाग में कभी कभार याद आती है। ये मोटिवेशन का नया सिद्धांत है और ऐसी महिला जो आपको दिमाग में कभी कभार याद आती है 100% मिलेगी। और ऐसी महिला जो 24 घंटे दिमाग में रहती है, आपको वो महिला कभी भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम पुराने सिद्धांत को तोड़ते हैं जिसमें कहते हैं कि महिला को 24 घंटे दिमाग में रखो, आपको ज़रूर मिलेगी। ये पुराना सिद्धांत हम तोड़ते हैं, नया सिद्धांत पेश करते हैं। महिला को कभी कभार दिमाग में रखो, या वो महिला जो कभी कभार दिमाग में आती है आपको 100% मिलेगी। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। हमारा चैनल नई मोटिवेशन पेश करता है और पहली बार चैनल पर पधारे हैं आप तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। अब हम इस विषय को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर जो पुराने सिद्धांतकार हैं, उत्तर प्रेरक हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो थ्योरी ऑफ एनर्जी को लागू करते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ एनर्जी ऊर्जा के सिद्धांत को ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जी देखिए, कोई भी जो महिला होती है, आपके किसी से परिचय हुआ आपका किसी महिला से, और परिचय होने के बाद मान लीजिए मुलाकात हुई और आपके दिमाग में वो नहीं रही, इसका मतलब ये सामान्य मुलाकात थी। ऐसी हमारे जीवन में कई बार मुलाकातें होती हैं जो सामान्य रहती है, कहीं दिल का जुड़ाव कहीं महसूस नहीं होता। जी, लेकिन ऐसी एक महिला है जो आपको प्रभावित करती है, आप उसे प्रभावित करते हैं। वो महिला जो हैं आपके दिमाग में कभी कभार आती हैं। और एक तीसरी महिला ऐसी महिला होती है जो जिससे आपने मुलाकात की, आपने सपना देखा कि मैं उससे शादी करूंगा, मैं उससे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, और वो 24 घंटे आपके दिमाग में रहती हैं। अब दर्शकों ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सी महिला आपको मिल सकती है? सिर्फ वो महिला मिलेगी जो आपको कभी कभार याद आती है, और जो बार बार याद आती है, 24 घंटे याद आती है, वो महिला कभी नहीं मिलेगी। अब हम बता रहे ऐसी महिला कभी क्यों नहीं मिलती है और उल्टा ये बर्बाद क्यों करवाती है। अब इसको समझिए। दरअसल देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई महिला 24 घंटे आपके दिमाग में रहती है और वो आपको मिलेगी, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। वो आपको नुकसान क्या करवा रही है, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि वो 24 घंटे आपके दिमाग में रहती हैं, वो आपको ऊर्जा दे नहीं रही है या ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वो आपकी ऊर्जा को छीन रही है और आप उसकी ऊर्जा को छीन रहे हैं। यहाँ आदान प्रदान रेसिप्रोकल जो बार्गेनिंग नहीं हो रही यहाँ पर, या तो सिर्फ स्नैचिंग हो रही है, छीन रहे आप एक दूसरे से ऊर्जा। और जब एक दूसरे से ऊर्जा छीनी जाती है तो उसे ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कहा जाता है। डेट इज़ नॉट ए यूजुअल फ्लो ऑफ एनर्जी। ये सिर्फ एक थेफ्ट ऑफ एनर्जी होती है, ऊर्जा की चोरी होती है जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ाती है। जी, अब आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि कौन महिला ऐसी होती है जो आपके दिमाग में 24 घंटे रहती हैं? ऐसा क्यों होता है?
देखिए, वो महिला आपके दिमाग में 24 घंटे रहती हैं जो खुद आपके जीवन में आने के बारे में तय नहीं किया है उसने अभी तक, यानी वो खुद कन्फ्यूजन में है। जी, अगर आपने किसी महिला से ये प्रस्ताव किया कि आप अभी तक नॉर्मल दोस्त थे और आपने ये प्रस्ताव किया कि आप उससे अपनी गर्लफ्रेंड महिला मित्र बनाना चाहते हैं, और जैसे ही आपने कहा वो महिला आप कन्फ्यूजन में आ गई कि वो आपको बॉयफ्रेंड बनाए या नहीं बनाए, वो तय नहीं कर पा रही। और वो जब तय नहीं कर पाती हैं, उसके दिमाग में कभी हाँ कभी ना आता है, तो वो ऐसी औरत आपके दिमाग में 24 घंटे रहती है। ऐसी औरत, ऐसी महिला आपको ऊर्जा नहीं देती है, आपकी ऊर्जा छीनती है वो, क्योंकि आप उसके लिए वो पुरुष नहीं हैं जिसके लिए उसका यश आ रहा है। उसके आत्मा मना कर रही है, कभी हाँ कह रही है कभी ना कह रही है, यानी ये आपका आपके फेवर में उसका डिसीजन नहीं हो रहा है, खुद वो कन्फ्यूजन में है। जी, इसका कारण ये होता है कि वो आपके जीवन में आना नहीं चाहती है। उसे अगर कोई दोस्त बनाना है तो उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए। हो सकता है उसको ज़्यादा पैसों वाला दोस्त चाहिए जो उसकी आर्थिक मदद कर सके, हो सकता है उसको कोई बड़ी नौकरी वाला दोस्त चाहिए जो उसका कभी कोई काम पूरा कर सके, हो सके उससे कोई सरकारी नौकरी वाला दोस्त चाहिए ताकि सरकार में कोई काम उसका पूरा हो जाए, हो सकता है उसको कोई पुलिस वाला चाहिए दोस्त ताकि पुलिस में कोई कभी मामला बने तो मदद कर सके। यानी एक महिला का सोच कुछ भी हो सकता है दोस्ती बनाने में, बॉयफ्रेंड बनाने में। लेकिन आप ऐसे हैं जिसके बारे में उसका फिक्स डिसीजन नहीं है कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। वो कन्फ्यूजन में रहती है, और जब वो कन्फ्यूजन में रहती हैं तो वो महिला लगातार आपकी ऊर्जा छीनती रहती है, आपको ऊर्जा देती नहीं, आपकी ऊर्जा छीनती रहती है। अब इसका प्रभाव आप पर क्या होता है? आप पर ये होता है कि जब आपने उस महिला को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, उसके बाद से आपको उसका व्यवहार बिल्कुल बदला सा लगता है। कभी ऐसी बातें करती है जैसा आपको लगता है कि ये गर्लफ्रेंड है, कभी ऐसे बातें करती है जैसे ये गर्लफ्रेंड नहीं है, कभी वो खुल कर कहती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हूँ, और कभी कहती कि मैं तो तुम्हारी पक्की गर्लफ्रेंड हूँ। यानी वो कन्फ्यूजन में रहती हैं, वो आपके जीवन में आना नहीं चाहती, लेकिन आपसे छूट नहीं पा रही है, वो उसका दिमाग दूर भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में वो एनर्जी देती नहीं, ये महिला एनर्जी छीनती है, और इसका आप पर ये परिणाम ये होता है, आपका इधर टेंशन रहता है, यानी वो भी टेंशन में, कन्फ्यूजन में, और आप भी यहाँ टेंशन और कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा नुकसान कराता है, पुरुष का कन्फ्यूजन टेंशन ज़्यादा नुकसान कराता है, क्योंकि अक्सर पुरुष कमाते हैं, कोई बड़ा काम उनके हाथ में होता है, आप जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके ये सारे काम जो है प्रभावित होते हैं और ये खराब हो जाते हैं। स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई खराब हो जाती है। यानी वो महिला जो हैं जो दिन रात आपके दिमाग में रहती है, और आप इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में है, मुझे ज़रूर मिलेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। इससे सिर्फ आपकी पढ़ाई खराब होती है, आपका और काम खराब होता है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, और आपका दिमाग खराब होता है। ध्यान रखिए, ये होता है ऐसी महिला जो आपके 24 घंटे में रहती है, वो एनर्जी देती नहीं, आपकी एनर्जी छीनती है, और आप खुद भी उसकी एनर्जी छीन लेते हैं। जी, उसको डाउट है आप पर, तो आपको भी फिर उस पर डाउट होने लगता है आपको भी कि क्या पता है गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कब तक टिकेगी, ऐसे कई विचार आते हैं। आप उसकी ऊर्जा छीनते, दोनों एक दूसरे से छीनते हैं, तो जाहिर है कि ये मिलाप ब्रह्मांड कभी नहीं करवाता है, यूनिवर्स कभी नहीं कराता है। ये नया सिद्धांत है मोटिवेशन का, और पुराने सिद्धांतकार ये कहते हैं कि 24 घंटे दिमाग में रहेगी तो वो आपको मिलेगी जरूर। ऐसा होता नहीं है, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊर्जा यहाँ छीनी जाती है, बार्गेनिंग नहीं होती। अब अच्छी तरह से आप समझ गए। अब हम आपको आगे ले जाते हैं नए डायमेंशन की तरफ, और आपको एक कॉन्क्लूसिव पाथ बताने के लिए कि आखिर कौन सी महिला आपको एनर्जी देती है, कौन सी आपकी ज़िंदगी में आएगी। देखिए, वो महिला आपको एनर्जी देती है, वो आपकी ज़िंदगी में आएगी जो आपके संबंध में अपने को सुरक्षित महसूस करेगी, सेफ महसूस करेगी। अगर आपने उससे दोस्ती का प्रस्ताव कर लिया, और अगर उसको लगा कि आप उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, क्योंकि उसको आप जैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए था, हो सकता है आप कोई नौकरी में है, हो सकता है कोई जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जैसा वो चाह रही थी आप हैं वैसे, यानी उसकी ज़रूरत है।
ऐसी स्थिति में वो जो हैं, अगर उसको ये लगता है कि आप बॉयफ्रेंड बनने के काबिल हैं, आप भविष्य में उसके काम आ सकते हैं, या मान लीजिए आप अगर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि अभी तक दोस्ती थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और मैरिज का प्रस्ताव रखते हैं कि हम शादी कर दें, और अगर उस महिला को ये लग जाता है कि आपके साथ शादी करके वो सुरक्षित है, सेफ है। हमेशा ध्यान रखिए, शादी के बारे में महिला सेफ्टी सबसे पहले देखती है, उसको सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। जी, पुरुष शादी करता है सिर्फ इसलिए कि उसको एक महिला चाहिए, लेकिन महिला शादी करती है उसको कई अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। जी, उसको आर्थिक स्थिति भी अच्छी चाहिए, उसे कुछ घूमना फिरना भी चाहिए, उसे बाद में उसके संतान होगी, उनकी भी अच्छी केयर करने वाला होना चाहिए इंसान। ये कई एंगल से महिला देखती है, तब जाकर डिसीजन लेती है कि वो आपके साथ सेफ है कि नहीं। अगर उसका डिसीजन है कि आपके साथ उसका भविष्य सुरक्षित है, वो आपसे विवाह करती है। फिर महिला इसमें धर्म, जाति, बंधन ये नहीं, कुछ भी नहीं देखती है। जी, बशर्ते उससे सुरक्षा प्रदान हो जाए। तो ऐसी महिला जो अगर आप दोस्ती का प्रस्ताव करते हैं और आपको पसंद कर लेती हैं और आपको चाहती है, या शादी का प्रस्ताव करते हैं, आपके साथ सुरक्षित महसूस कर लेती है, यानी कि उसका डिसीजन अगर यस बन गया, तो ध्यान रखिए अब वो महिला कन्फ्यूजन में नहीं है, उसका क्लियर डिसीजन है कि आपसे शादी होगी। अब वो वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, महिला खुश है। महिला अब आपके सपने देखेगी, लेकिन वो टेंशन में नहीं रहेगी, वो अब कन्फ्यूजन में नहीं है। अब वो क्या करेगी, आपके सपने देखेगी कि इनसे मेरी शादी होगी, इनसे मेरी दोस्ती होगी, शादी होगी, और ऐसी स्थिति में फिर अपनी ऊर्जा जो है आप तक भेजती है। इसलिए भेजती है कि आप ज़्यादा मजबूत बने, ज़्यादा पावरफुल बने, ज़्यादा अच्छा कमाएं, ज़्यादा ताकतवर बने और उस महिला को ज़्यादा खुश रखें। ये एनर्जी फिर आप तक पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, आप में फिर ये एनर्जी आपको ताकत देती है। उसका क्लियर डिसीजन हो गया, यस हो गया मन में, तो आपके लिए भी अब कन्फ्यूजन है, आपके मन में भी यस हो गया। आपको लगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया मैरिज का या दोस्ती का, और आपको ये लगा कि चलिए वो मेरी दोस्त हो गई या उससे मेरी शादी हो जाएगी, आप कन्फर्म हो गए एकदम। तो उसकी ऊर्जा आप में आ गई, आप में ऊर्जा आई, आप फिर अच्छा काम करने लगे। जब कोई महिला जीवन में आती है, ऊर्जा देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, तो आप अच्छा काम करने लगे, आपको उपलब्धियाँ ज़्यादा मिलती है, आप ज़्यादा खुश दिखते हैं, आप ज़्यादा अच्छा कमाते हैं, आप समाज में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि महिला की ऊर्जा इंसान को ज़्यादा पॉपुलर बनाती है, ज़्यादा काबिल बनाती है, ज़्यादा अच्छा कमाने वाला बनाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और महिला वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तब देती है जब उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है आपके बारे में। ये पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है, और फिर आपकी एनर्जी भी उस तक पहुंचती है। आपकी एनर्जी सिर्फ यही पहुंचती है उस तक कि वर्तमान में जहाँ है वो खुश रहे, बाद में वो आपके साथ आएगी तो उसको और भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। इस तरह से उसके वर्तमान को भी खुश बना दे आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उस तक पहुँचती है। ऐसी स्थिति में ये एक आध्यात्मिक रिश्ता बन जाता है। अब ये रिश्ता जो बना है, इसका क्या प्रारूप होता है, फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट ये होता है कि वो महिला आपको अब 24 घंटे याद नहीं आएगी, वो महिला आपको कभी कभार याद आएगी, क्योंकि अब आप सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपसे शादी करेगी। आप अपना काम करेंगे, जब दोपहर को लंच करेंगे अचानक उसकी याद आएगी, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपके साथ बैठकर वो भी खाना खा रहे, ऐसी कुछ कल्पनाएँ होंगी। अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वो महिला जैसे आपके साथ खड़ी है, आपके साथ मार्केट में जा रही है, यानी कभी कभी उसकी याद आएगी, लेकिन अब 24 घंटे नहीं आएगी, क्योंकि आपको पूरा भरोसा हो गया कि वो आपकी ज़िंदगी में आएगी, यानी अब पॉजिटिव एनर्जी आ गई। ऐसा कैसा उधर महिला के भी होगा, महिला को भी अब आप 24 घंटे याद नहीं आएंगे। जब उसका डिसीजन क्लियर हो गया तो उसको अब लग गया कि शादी होनी तो उन्हीं से होनी है, फिर वो 24 घंटे आपको याद नहीं करेगी, वो अपना काम करती रहेगी। जब भी खाना खाएगी, कहीं घूमने जाएगी, तो वही बात है, आप का साया उसके साथ रहेगा, आप कुछ उससे बातें करेंगे, इस तरह की कल्पनाएं उसके साथ चलती रहेगी, और ये रिश्ता ही पक्का होता है। दर्शकों, अगर आप महिला को पाना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि वो महिला जीवन में आएगी कि नहीं आएगी, तो इस वीडियो में हमने आपको सब अच्छी तरह से बता दिया है।
तो इस तरह से वो पुराना सिद्धांत कि महिला को 24 घंटे याद करो वो खींची चली आएगी, या फिर कि जो महिला 24 घंटे दिमाग में आ रही है वो 100% आएगी, ऊर्जा दे रही है। जी नहीं, वो ऊर्जा छीन रही है। नेगेटिव ऊर्जा होती है, छीनती है। ऊर्जा वो महिला देती है जो कभी कभार याद आती है। बस वो सेफ है, सुरक्षित है आपके साथ। एक दिन आपके साथ वो जरूर आएगी, चाहे दोस्त के रूप में या चाहे पत्नी के रूप में। शुक्रिया आपका। कैसा लगा ये वीडियो, मोटिवेशन का वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। याद रखिए हमारे ये जो चैनल है JR न्यू मोटिवेशन, ये हमारा चैनल ऐसा है कि पुराने सिद्धांत हम तोड़ते हैं, मोटिवेशन के नए नए सिद्धांत आपके लिए पेश करते हैं, पूरे लॉजिक के साथ, ठोस तर्कों के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ और पूरे दमखम के साथ हम अपनी अंतर्ज्ञान क्षमता, सिक्स्थ सेंस के आधार पर पेश करते हैं, व्यावहारिक जीवन के अनुभव के आधार पर पेश करते हैं, इसलिए ताकि आपको हम सही दिशा दें, आपकी ज़िंदगी का भ्रम दूर करें। जी, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जी, साथ में जो हैं याद रखिए हमारे इस चैनल पर हमेशा शाम को 5 बजे एक न्यू मोटिवेशन वीडियो जारी होता है। दुनिया में किसी भी देश में रहे, किसी भी कोने में रहे, शाम को 5 बजे मोबाइल खोलिए, तरोताज़ा वीडियो देखिए हमारे चैनल का, न्यू मोटिवेशन का। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।